Hello everyone. This is your national games video. In this video, we are going to discuss about the all the national games because एडुकेटी का जो पैटर्न है इसमें बेसिकली आपकी जो पुराने नेशनल गेम्स हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, ओलंपिक्स हुए हैं, उन पे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं प्रश्न। आप सब जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको सिंसियरली कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम पूछे गए हैं, सारे जितने भी शिफ्ट हुए आज तक अभी तक उनमें। ठीक है, अपन क्या करेंगे बेसिकली इस वीडियो में आपको मैं इमेजेस के साथ में सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें टेबल फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो एडुकेटी जो पूछ रही है वो बेसिकली सिंसियरली क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसी ऐसी यूँ नहीं पूछ रही कि रैंडमली कुछ भी उठा के पूछ रही है। जैसे कि कुछ इवेंट्स ज़्यादा हुए हैं उनको पूछ रही है, जैसे कि 1965 के आसपास में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तब जो है नेशनल गेम्स कहाँ हुए, कब हुए, और 1999 कारगिल टाइम के वॉर के टाइम पर कब हुआ, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब तो आपको थोड़ा सा जो है उस तरह पढ़ना। मैंने वैसे इमेजेस आपके यहाँ पे अटैच करी हुई है, आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी इसको पढ़ने में, समझने में। इस चीज़ों को अपन ऐसे कवर करेंगे। बाकी आपको इसकी पीडीएफ जो है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट निकालने की आवश्यकता नहीं, इसमें मैंने आपको जो है पिक्चर वगैरह के साथ में चीज़ें बताई हुई है। यहाँ से आपको इसको एक बार पढ़ लोगे या देख लोगे तो भी समझ आ जाएगा। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, मैं सारी चीज़ इसमें बता दूंगा। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो है स्टैटिक मेथड सर्च करना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये शुरू करते हैं। देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एडुकेटी का जो पैटर्न है बेसिकली इसमें आपको पुराने जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स तो नहीं कर सकते उनको, क्योंकि जो वो चीज़ें हो चुकी है हिस्ट्री में, जो इतने भी ओलंपिक हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, फिर ओलंपिक वगैरह हुए हैं, वो अब स्टैटिक बन चुका है आपका, है ना, वो स्टैटिक का पार्ट बन चुका है। जिसकी मेन बुकर प्राइजेस पूछे जा रहे हैं तो वो भी लास्ट के पूछे जा रहे हैं, पुराने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी तैयारी में ऐसा शिफ्ट लेके आना पड़ेगा जिसमें कि आपकी पुरानी चीज़ें सीक्वेंस के साथ में आपके साथ कवर्ड हो। ठीक है, मेरा एफर्ट यही है, क्योंकि ट्रेंड जब तक आप नहीं देखोगे आप एडुकेटी के पैटर्न को समझ नहीं पाओगे। आप फिर वही चीज़ें हो जाती है कि अपन करंट तो इसमें पूछ नहीं रहे हैं, फिर स्टैटिक इस तरह का पूछ रहे हैं जैसे कि पुराने गेम्स वगैरह। तो बेसिकली लिस्ट के साथ में मैं आपको इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मैं आपको जो है सारी पिक्चर के साथ में चीज़ें कवर कराऊंगा। लेट्स स्टार्ट। ये आज का टॉपिक है नेशनल गेम्स, जिनको भारत के ओलंपिक भी बोला जाता है। पहली बात तो ये है कि भारत के ओलंपिक बोला जाता है नेशनल गेम्स को, है ना। ये आपके 1924 से स्टार्ट हुए और अब तक के जितने भी संस्करण हुए सारे मैंने इसमें यहाँ पे आपको दे दिए हैं। ठीक है, नाउ देखो नेशनल गेम्स को पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, 1924 में स्टार्ट हुए। ठीक है, 1924 में स्टार्ट हुए, इसके बाद ये 1947 और इसके बाद का टाइम जो है, ठीक है, मतलब प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा और मॉडर्न ओलंपिक जो आज 1985 के बाद से जो हो रहे हैं। ठीक है, ये अपन जो बात करेंगे आगे। ठीक है, नाउ देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ओलंपिक हुए यहाँ से, जो मेन जो सारे इवेंट है मैंने इसको पिक्चर के साथ में अलाइन किया ताकि आपको जो थोड़ा मेमोरी जो आपकी बन जाए, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे हुई। आपके जब ओलंपिक स्टार्ट हुए, ठीक है, ये आपके फर्स्ट एवर गेम्स थे। ठीक है, ये ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से शुरू हुए थे। क्या नाम से शुरू हुए थे? ये ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से शुरू हुए थे। ठीक है, नाउ 1924 में शुरू हुए, लाहौर में पहली बार हुए। ठीक है, ये उस इवेंट का इमेज आपके सामने आप दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो 1926, 1928 इसमें जो है मतलब शुरू के एक पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही लाहौर में हुए। ठीक है, लाहौर में लगातार दूसरा आयोजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं, शुरुआती 3 चरण लाहौर में ही हुए, ये आपको यहाँ पे ध्यान पता लग रहा होगा। तो पहली बार भारत की जमीन पर आज जो आप अपना भारत है उसमें कहाँ हुए, तो फोर्थ जो ये नेशनल गेम्स हुए 1930 के अंदर, ये आपके इलाहाबाद में हुए। कहाँ हुए? इलाहाबाद में। तो पहली बार लाहौर से बाहर यानी उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ। ये आप देख पा रहे हो कि 1924 में आपका लाहौर में आयोजन हुआ। फोर्थ ओलंपिक गेम्स जो थे आपके इलाहाबाद में 1930 के अंदर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 1930 में इलाहाबाद में हुए। फिर इसके बाद में 8th जो था आपका कोलकाता में हुआ, क्योंकि कोलकाता उस टाइम पे मतलब एक बड़ी सिटी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये 8th ओलंपिक हुआ कलकत्ता में। एनीवेज, इसके बाद देखो अपन ने देख लिया 1930 में इलाहाबाद में। उसके बाद जो 5वें नेशनल गेम्स हुए, जिनको ओलंपिक में बोल रहा हूँ क्योंकि भारत के ओलंपिक उनको बोला जाता है। ठीक है, देखो 1932 में आपके मद्रास में हुए। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो ये ध्यान नहीं रखना कि छठा हुआ, सातवां, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तो जैसे ये ईयर है और इसका वेन्यू है कि ये कहाँ हुआ था। कोई स्पेसिफिक बात होगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 1936 में फिर से लाहौर में हुए, ये ज़्यादा मैं लाहौर में फिर से हुए। ठीक है, मतलब आपका इलाहाबाद में हुए, फिर मद्रास में हुए, उसके बाद न्यू दिल्ली में हुए। तो पहली बार नई दिल्ली में कब हुए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 1934 में आपका नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखो तो 1938 के आसपास में जो है आपका कलकत्ता में हुआ। ठीक है, कलकत्ता उस समय जो है उसको कलकत्ता बोला जाता था। एनीवेज, नाउ इसके बाद मुंबई में कब हुए? देखो जो भारत के बड़े बड़े मुख्य शहर है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई हो गया, है ना, ओडिशा में जो कटक शहर है वो हो गया। ठीक, तमिलनाडु में चेन्नई, मद्रास वगैरह, आज जिसको चेन्नई बोला जाता है, उस टाइम में मद्रास था, तो वो हो गया, है ना।
इन शहरों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बार मुंबई में कब हुए? आपका बॉम्बे में हुए, उस टाइम पे बॉम्बे बोला जाता था 1940 में। इसको रीब्रांड करके नेशनल गेम्स इसको रखा गया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ये पटियाला पंजाब के अंदर हुए थे। तो पटियाला पंजाब की रियासत पटियाला में इसका आयोजन हुआ 1942 में, ठीक है। 1944 और 46 में आपके लाहौर में हुए, ठीक है। अविभाजित भारत में आखिरी बार लाहौर में कब हुआ? 1944 में हुआ। और आज़ादी से ठीक पहले का आखिरी आयोजन जो है लाहौर में हुआ। तो लाहौर की इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शुरुआत लाहौर में हुई, शुरू के 3 वहाँ लाहौर में हुए। इसके बाद लाहौर में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण इतने हैं नहीं, ठीक है। इसके बाद लखनऊ में जो आपके पहली बार जो हुए, लखनऊ में आपके हुए आपके 1948 में, मतलब जब देश आज़ाद हो गया अपना, जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद में पहली बार जो आयोजन हुआ आपका 1948 में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में, ठीक है। तो आपको देख पा रहे होंगे 13वें जो नेशनल गेम्स हुए आपके, वो कहाँ हुए? 13वें नेशनल गेम्स आपके लखनऊ में हुए। इसके बाद में 16वें लखनऊ जो गेम्स हुए वो फिर दिल्ली में हुए, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में हुए। मैंने पिक्चर्स उनकी लगवाई जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पिक्टोरियल जो पिक्चर्स है मैं आपको टेलीग्राम पे वैसे भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इनको जन निगाहों से निकाल लेना, ताकि आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। 1964 में फिर आपके कलकत्ता में हुए, और ये 1918 नहीं, 1918 में स्टार्ट ही नहीं हुए थे। 2015 में आपके हुए केरला से, केरला में जो है 35वें नेशनल गेम हुए 2015 में, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाउ तो आज़ाद भारत का पहला नेशनल गेम कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, ठीक है। नाउ इसके बाद आप देखोगे तो 1952 में आपके कहाँ हुए? मद्रास में। आज़ादी के बाद मद्रास में वापस ये हुआ दूसरी बार, ठीक है। इसके बाद 1953 में आपके जबलपुर में, मध्य प्रदेश में हुए, है ना, ठीक है। इसके बाद 1954 में देखो तो न्यू दिल्ली में हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार जो नई दिल्ली में आयोजन हुआ 1954 के अंदर, ठीक है। इसके बाद 1956 में आपके पटियाला में हुए। इसको पेप्सू राज्य के तहत जो इसका आयोजन हुआ था, पेप्सू राज्य के तहत आयोजन इसका हुआ है, ठीक है। नाउ ये प्रश्न जो है कई शिफ्टों में पूछा गया। कटक ओडिशा में जो पहली बार आयोजन हुआ खेलों का, तो 1958 में जो आपका कटक ओडिशा के अंदर हुआ आयोजन, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लेना। और देखो नई पैटर्न पे जो भी आपकी सीरीज, जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरह से आ रहे हैं। आपको थीम वाइज पूरा कवर करना पड़ेगा। बेसिकली 4-5 इवेंट या करंट अफेयर तैयार करने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। और ये चैनल बेसिकली मैं इसी पर्पज से बनाया हूँ कि स्टैटिक मित्रा का नाम ही बेसिकली ये है कि आपको जो है स्टैटिक चीज़ें सारी जो एक जगह मिल जाएं। करंट अफेयर तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ने की होती है, बट चूंकि एडुकेटी का पैटर्न चेंज होता है, आपको उसके हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा, राइट। नाउ कटक में कब हुआ? आपका 1958 के अंदर हुआ, ठीक है। 1958 में हुआ। नेशनल गेम्स जो आपके बेंगलोर में 1966 में हुए। इसके बाद हैदराबाद में 1979 में हुए। देखो ये इवेंट कब के आप देखो, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ भारत का 1965, मतलब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चाइना के साथ 1962 में हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ हुआ। तो उस टाइम पे कब हुआ? 1966 का ईयर जो आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ईयर है। तो आपका उस टाइम पे बेंगलोर में हुए थे ये। फिर आपने देखा होगा कि भारतीय जो राजनीति उसमें उथल पुथल आ रही थी। 1979 का एक टाइम था, उस टाइम पे ये भी काफ़ी चर्चित टाइम रहा है। तो आपका ये हैदराबाद में होता उस टाइम पे। ये कारगिल वॉर जब हुआ, तो कारगिल वॉर जब हुआ तो ये आपका इम्फाल के अंदर हुआ, इम्फाल का मणिपुर के अंदर ना। तो ये आपके 1999 के अंदर वहाँ हुआ, ठीक है। तो जो पिक्चर्स में जो मैंने आपको दिए ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, बाकी आपको बाकी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जस्ट गिव ए सेकेंड। नाउ 1960 में जब ये नई दिल्ली में वापस फिर से आयोजन हुआ, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 19 देखो ये जैसे चाइना वॉर के टाइम पे कहाँ हुए थे? जबलपुर में हुए थे, ठीक है, जबलपुर में हुए थे। आप सोच सकते हो कि जब चाइना वॉर होगा तो ये ऑब्वियसली बात ये जो है कहाँ आयोजन हुआ होगा? जबलपुर में, ठीक है, क्योंकि दिल्ली या फिर मेन लोकेशंस पे नहीं हो सकता, बेसिकली ये भी सोच सकते हैं आप। फिर आपका 1964 में आपके कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में आयोजन हुआ। 1966 में आपके बेंगलोर में हुए, ठीक है। कर्नाटक मैसूर राज्य में पहली बार जो है बेंगलोर में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। इसके बाद 1968 में मद्रास में खेलों में वापसी। देखो जो बार बार आ रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं, जो स्पेसिफिक इवेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट। नाउ 1970 में आपका कटक में हुआ, ठीक है, कटक में दूसरी बार आयोजन हुआ। दूसरी बार वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, पहली बार कब हुआ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप इसको इस तरह ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1979 में हैदराबाद में हुआ। 9 साल के लंबे अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश में जो वापस हुआ था उस टाइम पे। फिर आप 1985 का ईयर आपको ध्यान है, ये आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। 1985 में आपका न्यू दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ। ये बेसिकली मॉडर्न इरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आधुनिक ओलंपिक की तर्ज पर ये शुरू हुआ था। इसमें विनर हुआ था महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो इसमें जीता था बेसिकली कह सकते हो, ठीक है। तो 1985 में कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ। फिर 1987 की बात करें अपन तो केरला के अंदर आयोजन हुआ। पहली बार एक राज्य के कई शहरों में खेल हुए थे। मतलब जनरली क्या होता है कि जब ओलंपिक का मतलब नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाता है तो एक ही शहर में होता है, ठीक है, एक ही सिटी में होता है, एक ही जगह होता है। बट ये पहली बार केरला में जब हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ कि एक ही जो राज्य था उसमें अलग अलग वेन्यूज उसके बनाए गए थे, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। और इसमें विनर भी कौन रहा था? केरल रहा था, ठीक है। 1994 का टाइम आपको पता है, 1994 का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल टाइम था भारतीय राजनीति में या फिर धार्मिक निगाह से देखें तो ये बेसिकली उस टाइम पे जो
हुआ था, ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था 1994 के टाइम, है ना। विनर इसमें महाराष्ट्र रहा था, पुणे और मुंबई में जो 2 जगह ये गेम हुए थे, ठीक है। 1997 की बात करें तो आपका कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक इसमें जो है बेसिकली जो विनर रहा था। फिर 1999 की बात करें, है ना, तो मणिपुर में आयोजन हुआ 1999 बेसिकली कारगिल वॉर का टाइम है, आपको पता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है ये। तो पूर्वोत्तर में पहली बार भी आयोजन तभी हुआ, है ना, पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजन भी तब हुआ, उस टाइम पे कारगिल वॉर भी था, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मणिपुर ही इसमें विजेता भी रहा था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ही आयोजन हुआ, तो ये इवेंट आपको वैसे भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद में 2001 में आपके पंजाब में हुए, इसमें विनर जो पंजाब रहा था। देखो यहाँ पे वापस मैंने एक पिक्चर दी हुई, इसमें देखो यहाँ पे क्या है मेन चीज़ कि पंजाब में 2001 चूँकि 21वीं शताब्दी का पहला साल था, शुरुआत थी, तो 2001 में कहाँ हुए, आपके पंजाब में हुए। इसके बाद में 2007-8 का क्राइसिस आप सुनते हो, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे 2008-7-8 के आसपास। मैं बेसिकली इवेंट इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको एक हिस्ट्री का एक अगर इफेक्ट पता रहेगा कि अच्छा उस टाइम पे ये हुए थे, तो इस टाइम पे ये इवेंट वहाँ हुआ होगा। सो उस तरह से आपको ये याद रह जाएगा, कहने का मतलब मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो 2007-8 में ये कहाँ हुआ था, असम गुवाहाटी के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके बाद झारखंड में आपकी 2010 में हुए थे। 2010 में आपको पता है कि आपकी जो कॉमनवेल्थ गेम्स पे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2010 वाला जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो यूथ गेम्स हुए थे आपके पहली बार, ये भी आपके सिंगापुर में पहली बार हुए थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो 2010 वाला ईयर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 2010 में कहाँ हुए, झारखंड में रांची में हुए थे, ठीक है, सॉरी झारखंड के अंदर हुए। और हाँ 2011 का कहाँ हुआ, ये भी रांची झारखंड के अंदर ही हुआ था, ठीक है। सॉरी ये रांची में, ये झारखंड में हुआ, ये रांची में हुआ। बेसिकली आप ध्यान रखोगे 2010 और 11 में कहाँ हुआ, ये झारखंड और रांची, बेसिकली झारखंड की राजधानी रांची है, आप जब जानते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद देखोगे तो 2002 में आपके आंध्र प्रदेश में हुए, ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। 2007 में आसाम में हुए। देखो 2007 में बेसिकली जो इवेंट हुआ था, इसमें सर्विसेज यहाँ से सेनाओं का दबदबा शुरू हुआ। जो नेशनल गेम्स होता है उसमें बेसिकली किन का दबदबा होता है, विनर्स जो उभर कर आती है, सर्विसेज ज़्यादा आती है। सेना जो होती है, सेना की भी कैटेगरी है नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने की, तो ये कैटेगरी इस टाइम से ज़्यादा उभर के आने लगी है, तब से सेना वाले जो बेसिकली कैटेगरी उभर के आती है, और ये विनर रहती है मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। 2011 में आपका झारखंड के अंदर हुआ, है ना, विनर इसमें सर्विसेज रही, रांची, जबलपुर और धनबाद, ठीक है, ये इसमें विनर रहे थे। नाउ 2015 की बात करें, 2015 का ईयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। केरल में दूसरी बार आयोजन होता है, और केरल में आयोजन होता है तो बेसिकली इसमें विनर भी कौन रहता है, सर्विसेज, इसमें सर्विसेज विनर रहती है, ठीक है। पिक्चर में देखेंगे आप तो केरला की कुछ पिक्चर आपको दिख रही होंगी, ठीक है। 35th नेशनल गेम्स हुए 2015 में आपके, है ना, केरला का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। केरला के जिस तरह की ज्योग्राफी है उस तरह का पिक्चर है, तो आप इससे ध्यान रखोगे। 35th नेशनल गेम्स जो हुए थे आपके केरला में होते। फिर 2022 का, चूँकि ये तो रिसेंट में आ गया, फिर करंट अफेयर में आ जाएगा, है ना। 36 जो आपके नेशनल गेम्स हुए आपके 2022 में कहाँ हुए, गुजरात के अंदर हुए। इसके बाद गोवा का बीच आपको दिख रहा होगा, सन जो है राइज हो रहा है यहाँ पे, और ये जो ताड़ के जो नारियल के जो पत्ते हैं इस तरह आप दिख रहे होंगे। 37 जो नेशनल गेम्स है बेसिकली कहाँ में आपके गोवा में हुए। उत्तराखंड में नदियाँ, झरने, पहाड़ वगैरह है, तो आपको 38th नेशनल गेम्स जो 2025 में हुए, ये आपका करंट का हिसाब से यहाँ से कवर हो जाएगा, तो ये आपको उत्तराखंड में हुए थे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो यही वापस वही चीज़ें हैं कि गुजरात में 2022 में भी मैंने आपको बता दिया वैसे भी, है ना। ये चीज़ें आप यहाँ से कवर करोगे। 2023 और 27 में कहाँ होने वाले हैं, ये आपके मेघालय में होने वाले हैं, ये आपका मेघालय में प्रस्तावित है। गुजरात में 7 साल पर हुए थे, इसमें सर्विसेज जो थी यहाँ पे विनर रही थी। सर्विसेज का दबदबा 2000 आपको मैंने पहले बताया आपको, सर्विसेज का दबदबा जो असम में हुआ था 2007 में, वहीं से जो सर्विसेज का दबदबा नेशनल गेम्स में ज़्यादा रहने लगा, ठीक है। नाउ तो गोवा में जो हुआ था अभी 2023 में, इसमें विनर कौन रहा था, महाराष्ट्र रहा था। इनके मेस्कट भी जो रिसेंट में इनका इंपॉर्टेंट है ना, पूछ ले, है ना। साबाज इसका मेस्कट था 2022 में, जो गुजरात में हुआ इस इवेंट का। इसके बाद आप देखो तो महाराष्ट्र में जो हुआ था उसका मेस्कट था मोगा। 2025 में जो हुआ उसका मोली, है ना। मोली जो है बेसिकली ये जो है 2025 में जो आपके नेशनल गेम्स हुए उनका जो है बेसिकली क्या रहा था, मेस्कट रहा था, ठीक है। अपकमिंग जो आपका मेघालय में है। इसके बाद देखो चूंकि ये नेशनल गेम्स है तो इनके कुछ अवार्ड भी होंगे, कुछ फैक्ट भी रहे होंगे, तो उनको अपन थोड़ा सा देख लेंगे ताकि जो है ये टॉपिक ओवरऑल ही कवर हो जाए, इसका कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रहे, ठीक है। नाउ इसके बाद की टेकअवेज क्या है बेसिकली कि सर्विसेज, देखो सबसे अधिक जो पदक तालिका में मुख्य जो रही है, शीर्ष पर अधिक बार रही आधुनिक प्रारूप में, जो 1985 के बाद से स्टार्ट हुए हैं उनमें, ठीक है। तो कौन रही है, वो सर्विसेज रही है। राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जो आपकी बेसिकली जो है, जस्ट गिव ए सेकंड, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी, ये ट्रॉफी ओवरऑल चैंपियन यानी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम को दी जाती है। तो भालिंद्र सिंह ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो नेशनल गेम से है ना, नेशनल गेम से है, ठीक है।
ओलंपिक स्टाइल में कब से होने लगे हैं? 1985 होने लगे हैं। 1985 से पहले ये खेल छोटे स्तर पर होते थे, लेकिन 1985 के बाद से बड़े पैमाने पर ओलंपिक फॉर्मेट में शुरू किया गया। ठीक है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी मैंने आपको बता दिया कि जो पदक तालिका में जो मेडल कैटेगरी में पहले स्थान पर आती है उसको मिलती है। सर्विसेज का स्थान जो है यानी भारत इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की जो टीम है इन्होंने सबसे अधिक बार चैंपियनशिप जीती है। और गैप जो बीच में आया था, अभी आपने देखा कि 2015 के बाद में जो पहला इवेंट हुआ था वो 2022 में हुआ था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि प्रशासनिक कारणों से और कोविड-19 आया था उस टाइम पे, तो उसके कारण जो है चीज़ें गड़बड़ रही थी। इसके कारण 2022 में जो आपका इवेंट रहा। ठीक है, एनीवेज ये आपका यहाँ पे नेशनल गेम्स कवर होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और देखो, ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, मैंने लाइन लिखी है क्योंकि सब ये जो आप सोचते हो वही सारे बच्चे सोचते हैं, कुछ अलग नहीं सोचते सब। ठीक है, एनीवेज खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है। तो जीतना तो जिद से ही पड़ता है और अपन जीतेंगे, मिलके जीतेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक को आप कमज़ोर मत होने दो। करंट अफेयर्स के चूंकि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो कोई नहीं, करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आ रहा, तो आपको जो पुराना जो आपको एक हिस्ट्री रही है वो भी आपको जाननी जरूरी है। तो ये बेसिकली ये चैनल इसी के लिए समर्पित है, ताकि आपको बेसिक से सारी चीज़ें एक एडवांस ढंग से आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि जो है इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएँ तो एक बार कवर हो जाएँ सारी चीज़ें। सो मेरा एफर्ट यही है। आपको एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से इसको एक्सेस कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।